बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। देव और जीसू मंगलवार को बुदबुद के रंडीहा डैम में देव की नई बांग्ला फिल्म खदान की शूटिंग के लिए आए थे। सुबह से दामोदर नदी के बीचों बीच शूटिंग शुरू हो गई। इस दिन शूटिंग के बीच में ही देव दोपहर 1 बजे अपनी टीम के साथ शूटिंग स्थल से निकल जाएंगे। कार में बैठने से पहले वो नदी के तट पर अपने प्रशंसकों के पास पैदल गए और अपने फैंस की पुकार का जवाब दिया। इस दिन बांकुड़ा और बर्दवान जिलों से हजारों लोग देव और जीसू को देखने के लिए नदी के तट पर एकत्रित हुए थे। भले ही देव ने आज मीडिया से बात नहीं की, लेकिन फैंस देव को करीब से देखकर खुश हैं। आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल आज आसनसोल अदालत पहुंची। यहां पर उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली हुई थी। आपको बता दें कि अग्निमित्रा पाल पर कई मामले चल रहे हैं, जिनके लिए उनको समय समय पर जमानत के लिए अर्जी डालनी पड़ती है। आज भी उन्होंने जमानत के लिए अर्जी डाली। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मोहब्बत में उन पर कई झूठे मामले दर्ज करवा दिए हैं। लोकसभा उपचुनाव के दौरान उनकी गाड़ी पर हमला हुआ, लेकिन उन्हीं पर मामला दर्ज कर दिया गया। वहीं किसी एक जगह पर उन्होंने कहा था कि मार के बदले मार होगा, इस पर भी एक मामला दर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मार के बदले तो मार ही होता है। अगर कोई आपका सम्मान करता है तो आप बदले में उसका सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कोई आप पर आक्रमण करता है तो आप भी आक्रमण ही करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें भारत की अदालत और कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। भाजपा कार्यकर्ता आज बंगाल में राजनीति कर पा रहे हैं, इसकी एकमात्र वजह यह है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था अपना काम निष्पक्ष रूप से कर रही है। राज्य भाजपा नेता कृष्णनंदू मुखर्जी ने कल CAA लागू होने के बाद आज आसनसोल रविंद्र भवन के सामने मिठाइयां बांटी। इसके अलावा साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर कटाक्ष भी किया। हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से आज आसनसोल के चित्रा सिनेमा हॉल के सामने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर हीरापुर ट्रैफिक गार्ड के सभी अधिकारी आसनसोल शिल्पांचल में रक्तदान आंदोलन के अगुवा परवीर धर, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में आम लोग उपस्थित थे। यहां पर बड़ी तादाद में लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस संदर्भ में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्सर्ग नामक एक परियोजना के तहत आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से लगातार कई वर्षों से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता रहा है। आज हीरापुर ट्रैफिक गार्ड की तरफ से ये शिविर लगाया गया। उन्होंने सभी से अपील की कि ब्लड बैंक में होने वाली रक्त की कमी को दूर करने के लिए वो आ गया है और रक्तदान करें। उन्होंने बताया कि ट्रैफिक विभाग में काम करते हुए उन्होंने ऐसे कई हादसे देखे हैं जहां पर रक्त की भारी ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में अगर ब्लड बैंक में रक्त की कमी रहेगी तो लोगों की जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने लोगों से आगे बढ़कर ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देश के कई स्टेशनों के साथ साथ दुर्गापुर में वन स्टेशन वन प्रोडक्ट परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर दुर्गापुर पश्चिम के भाजपा विधायक लक्ष्मण चंद्र घुरई, जिला भाजपा नेता चंद्रशेखर बैनर्जी, अभिजीत दत्ता सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुर्गापुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर इस परियोजना का वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान आसनसोल रेलवे मंडल के तमाम अधिकारी भी उपस्थित थे। इस मौके पर आसनसोल रेलवे स्टेशन पर मौजूद विधायक अग्निमित्रा पाल ने आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि बनपुर स्टेशन में जो नवीनीकरण का काम किया जा रहा है, इस काम को करने के लिए उन्होंने कहा था। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि शत्रुघ्न सिन्हा ने कभी ऐसा कहा था या नहीं, लेकिन बनपुर स्टेशन सहित इस देश के सभी स्टेशनों पर नवीनीकरण का जो काम किया जा रहा है वो भारत सरकार के अमृत भारत परियोजना के तहत किया जा रहा है। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा का कोई योगदान नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने फिल्मों में देखा है कि शत्रुघ्न सिन्हा औरतों पर अत्याचार करते हैं। वो फिल्म है, फिल्मों में अपनी भूमिका वो निभा ही सकते हैं, लेकिन जब संदेश खाली की घटनाओं पर वो एक शब्द नहीं बोलते, तब कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि वो फिल्मों के साथ साथ असली ज़िंदगी में भी एक विलन है।